Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine. डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एंटर हो चुके हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रोटीन की टू स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज़ कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है? मिसाल के तौर पर अगर एक छोटे से बच्चे को आप मुख्तलिफ़ किस्म के मार कर दोगे और फिर उसको गुस्सा दिलाओ तो वो क्या करेगा? वो जल्दी जल्दी से इस तरह से लाइनें ड्रा करेगा, बिल्कुल अनडायरेक्शनल। तो ऐसे से वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। जब वो गुस्सा हो जाएगा अपने कपड़ों पर या बुक वगैरह पर, तो एक इस तरह की लाइनें वगैरह वो ड्राई करेगा। तो इसी तरह जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। इस तरह से इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इनमें मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स होंगे। कितने मुख्तलिफ? इनमें एक बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, इसी तरह इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी तरह डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें आता है। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में आता है। मतलब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये क्वाइल्ड होता है, बिल्कुल इसी तरह की जिस तरह एक फेंटर या एक छोटा सा बच्चा जब उसको गुस्सा हो जाता है तो वो इसी तरह की लाइनें ड्रा करता है। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये भी इसी तरह का होता है और इनमें से मुख्तलिफ बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर हम इसके एग्जांपल पर जाए तो जो अमाइनो एसिड इसकी जो एग्जांपल में आते हैं ये है हमारे साथ एंटीबॉडीज़ जो है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ है उनमें से टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। और ये एंटीबॉडीज़ हमारे साथ प्रोटीन है ना, तो इसमें एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसमें होगा। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें होगा? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से एक अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा। ये किस में होगा? ये हमारे साथ एंटीबॉडीज़ में होगा। तो एंटीबॉडीज़ हमारे साथ किस चीज़ का एग्जांपल है? ये हमारे साथ टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये थर्ड टाइप हो गया। जो फोर्थ टाइप है हमारे साथ प्रोटीन का, वो है हमारे साथ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो है हमारे साथ फोर्थ टाइप्स, वो हमारे साथ है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है क्या? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और इनमें से जो बॉन्ड्स होंगे वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होंगे। ये हमारे साथ क्या होगा? हाईली कम्प्लेक्स क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, इनमें हैविंग डिफरेंट बॉन्ड, इनमें से डिफरेंट बॉन्ड होंगे। मतलब इनमें एक होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इसमें होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें होगा। एक दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड नंबर जो है इसमें होगा आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे साथ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड होगा, जिस तरह मतलब हेमोग्लोबिन में होता है, इसी तरह से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा। ये इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। इसके एग्जांपल में हेमोग्लोबिन आता है।
मतलब ये हमारे साथ एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा जो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमने प्रोटीन के 4 डिफरेंट टाइप्स किए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के। एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड वगैरह होंगे, वो हमारे साथ सिंगल लाइन में मतलब लीनियरली अटैच्ड होंगे। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो कहा कि ये हमारे साथ थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स होगा बनिस्बत प्राइमरी स्ट्रक्चर के। आज हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या थे। तो ये हमारे साथ था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो डिफरेंट टाइप्स पर मुश्तमिल था। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, तो वो 2 तरह के होंगे। बेसिकली वो कितने होंगे? 2 तरह के होंगे। किस तरह के? तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे जाए, किस चीज पर? टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो बेसिक है। तो बेसिकली प्रोटीन की 2 टाइप्स है। एक हमारे साथ है फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा हमारे साथ है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक हो गया। अब जो फाइब्रस प्रोटीन है ये हमारे साथ 2 या मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड है वो उससे मिलके बना होगा। क्या जी? ये हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन होंगे। तो हम पहले नंबर प्रोटीन पे जाते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन है क्या और ये कहाँ पर मौजूद होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है हमारे साथ ये मतलब फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होगा। फिब्रिल्स है क्या? फिब्रिल्स हमारे साथ एक छोटे छोटे से रेशे या धागे या फाइबर्स की शक्ल में होंगे जो बिल्कुल फाइबर्स लाइक होंगे। और ये फाइब्रस प्रोटीन जो है हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हमने कहा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पर जाए, जो फाइब्रस प्रोटीन है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये हमारे साथ इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में इनसोल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा ये हमारे साथ है, एक तो हो गया कि ये हमारे साथ इनसोल्युबल इन वाटर होगा, दूसरा हमारे साथ ये इलास्टिसिटी शो करेगा, इलास्टिक होगा, और दूसरा ये हमारे साथ क्रिस्टलाइन होगा। जी, यहाँ पर तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन की 2 टाइप्स है बेसिक, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर। हमने फाइब्रस प्रोटीन शुरू किया कि फाइब्रस प्रोटीन जो है ये फिब्रिल्स की शक्ल में होते हैं। फाइब्रिल्स या फाइबर्स जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, धागे नुमा शक्ल के होते हैं, और ये हमारे साथ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी ये इनसोल्युबल इन वाटर, इलास्टिक्स है, और ये हमारे साथ क्रिस्टलाइन है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल पर जाए तो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं जो स्पाइडर वेब है। क्या जी? स्पाइडर वेब, ये भी फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरह मायोसिन जो है ये मसल सेल में होते हैं, जो फाइब्रस प्रोटीन है मसल सेल में होते हैं। इसके अलावा जो मतलब केराटिन प्रोटीन है, केराटिन्स, वो भी इसमें आते हैं। केराटिन में हमारे साथ आता है एक नेल जो नाखून है हमारे साथ, और हेयर, ये हमारे साथ केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। जो किसके एग्जाम्पल में आते हैं? हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। तो अगर इस पे एमसीक्यूज आता है कि 2016 की जो ईटा में इसके हवाले से एमसीक्यूज आया था कि नेल्स प्रोटीन आर बेसिकली विच काइंड्स ऑफ प्रोटीन, तो उसमें लिखा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। तो आपने उनमें से फिर सही का इंतखाब करना है, सही में फिर सही सा इंतखाब करना है। तो ये हमारे साथ तो आते हैं केराटिन प्रोटीन है, लेकिन बेसिकली जो हमारे साथ है वो फाइब्रस प्रोटीन है। तो
यहाँ तब भी ध्यान देना है कि किस टाइप के MCQs आते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन हो गया। अब हमारे साथ दूसरा टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन किस तरह का होता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो भी हमारे साथ टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आता है। जो सेकंड टाइप्स है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जिस तरह नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ग्लोबुलर मीन स्फेरिकल और ओवल शेप, इनकी जो प्रोटीन की शेप होगी वो स्फेरिकल होगा या ओवल शेप होगा। मिसाल के तौर पर हमने जो टर्शरी स्ट्रक्चर स्टडी किया, टर्शरी प्लस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया, वो हमारे साथ ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं। जो मतलब ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पर जाए, किस चीज़ की, ग्लोबुलर प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे साथ soluble in water, ये हमारे साथ इनइलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी इसमें इनइलास्टिक, अनइलास्टिक, और दूसरा जो हमारे साथ है ये अनक्रिस्टलाइन होगा और ये soluble in water होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है द बेसिक वन, कि ये अपनी जो शेप है, अपनी स्ट्रक्चर जो है ये भी चेंज करता है। चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जो कंडीशन होता है, जो हालात होते हैं, उस हालात के मुताबिक अपने प्रोटीन भी बाज़ औक़ात ये जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज करता है। तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ इसमें आता है कि जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ है, एंजाइम्स वगैरह, इसी तरह जो हार्मोन्स है डिफरेंट काइंड्स के, और हेमोग्लोबिन, ये भी अपनी स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन जो है ये भी अपनी स्ट्रक्चर को डिफरेंट कंडीशन में चेंज करता है। तो ये डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन थे और इसके साथ जो 2 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थे, हमने उसको बारे में आपको पढ़ाया कि जो प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर है वो उसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट जो सेक्शन आता है उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन किए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में एक प्राइमरी था और एक दूसरा था सेकेंडरी। आज के लेक्चर में जो 2 रिमेनिंग स्ट्रक्चर थे वो टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ हमने उसकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन है वो हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरा हमारे साथ है ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर उसकी जो फाइब्रस प्रोटीन है ये हमारे साथ फाइबर्स की शक्ल में होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसकी शेप में आते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसके एग्जाम्पल के बारे में, और इसके साथ जो सेकंड टाइप्स था हमारे साथ ग्लोबुलर प्रोटीन था कि उसके बारे में हमने आपको बताया और इसकी प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी और जो टाइप्स थी और फंक्शन थी और इंट्रोडक्शन, ये हमने 2 से 3 लेक्चर में इंशाल्लाह कवर किए। एक रहता है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो भी आज ही कवर कर ले। लेकिन आपने यहाँ तक जो पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई लेक्चर वगैरह मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में हमने उसके सारे लिंक्स दिए हुए, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से लिंक्स क्लिक कर सकते हैं और मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया और थैंक्स फॉर वाचिंग।